गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। सृजनशीलता जिसे हिंदी में कहा जाता है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। उद्यमी प्रकृति मूलतः नवाचारी होती है, किंतु नवाचार के लिए उद्यमी में सृजनशीलता का गुण होना आवश्यक है। वह अपनी सृजनशीलता में से कई नए उत्पादों सेवाओं का सर्जन कर सकते हैं तथा उसे नवाचार कर सकते हैं। उसकी सृजनशीलता और नवाचार क्षमता से दुनिया में आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यही क्षमता उसे एक और सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, तो दूसरी ओर उसकी यही क्षमता बड़े बड़े उद्योगपतियों को बाजार से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा सकती है। बोल्टन के अनुसार सृजनशीलता एवं नवाचार उद्यमी के विशिष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार वे बाजार में उथल पुथल मचाते हैं तथा बड़े संस्थाओं की चुनौती दे सकते हैं। नवाचार सृजनशीलता से संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशील होता है तो नवीन विचार उत्पन्न करता है, नई विधि नई तकनीकों को जन्म देने या विद्वान तकनीक का ज्ञान विधि में परिवर्तन करने की सोचता है। उसी नवीन विचार और ज्ञान विधि को जब अपनाया जाता है तो नवाचार होता है। अतः नवाचार उद्यमी के सृजनशीलता पर आधारित होता है। उद्यमी की सृजनशीलता हुए बिना नवाचार की आशा करना व्यर्थ है। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा में थॉमस लिखते हैं, सृजनशीलता से तात्पर्य किसी ऐसी चीज़ की अवधारणा करना है, कल्पना करना है या संचालन पर विचार करना है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उत्सुकता एवं अवलोकन से संबंधित है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीकी या कार्यविधि के विकास पर विचार करता है अथवा किसी विद्वान विचार, तकनीकी और कार्यविधि में सुधार के उपाय को ढूंढ सकता है ताकि लोगों की समस्याओं चुनौती का नवीन और बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके। तो ये सृजनशीलता है। सृजनशीलता के आज हम लक्षण और विशेषता भी साथ ही बता रहे हैं। सबसे पहला है मानसिक गुण और क्षमता। सृजनशीलता व्यक्ति का एक मानसिक गुण है। व्यक्ति इस गुण से नवीन विचारों और कार्यविधियों, तकनीकों का आविष्कार कर सकता है। दूसरा पॉइंट है मौलिकता। सृजनशीलता व्यक्ति का मौलिक गुण है। यह किसी दूसरे का अनुसरण करके ग्रहण किया जा सकता है, किंतु यह उसका मौलिक लक्षण ही होता है। तीसरा पॉइंट है सर्वव्यापक गुण। सृजनशीलता एक सर्वव्यापक गुण है। यह गुण सभी व्यक्तियों को पाया जाता है। यदि किसी में यह गुण कम होता है जब उसे किसी अन्य से यह गुण अधिक होता है, किंतु सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता किसी एक क्षेत्र में नहीं होती, किंतु कुछ लोग साहित्य में, कुछ लोग गीत संगीत में, तो कुछ लोग अन्य अभिनय में भी, कुछ प्रशासन कार्य में भी, तो कुछ लोग लेखन कार्य में भी तकनीकी क्षेत्र में सृजनशीलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सर्वव्यापी गुण, जो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका चिंतन मनन प्रक्रिया। सृजनशीलता चिंतन मनन की प्रक्रिया है। इसके दौरान कई नए विचार, तकनीकी ज्ञान की आदि का सर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना एवं अवधारणा। सृजनशीलता चिंतन मनन की प्रक्रिया है जिसकी कल्पना और एवं अवधारणा। सृजनशीलता लोगों में उन चीज़ों और बातों की कल्पना और अवधारणा करने का अवसर देती है जो दुनिया को अभी तक विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीनता। सृजनशीलता एक लक्षण होता है। यह नवीनता प्रदान करती है। ये नए विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों या ज्ञान का प्रकटीकरण आविष्कार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है सुधार। कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया कुछ भी नया नहीं कर सकती, सब कुछ पहले से विद्यमान है। ये सोचने वाले लोग ये मान सकते हैं, लेकिन सृजनशीलता विद्वान विचार, कार्यविधि, तकनीकी ज्ञान आदि में सुधार के मार्ग खोज ही लेते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं और सुविधाओं का समाधान। सृजनशीलता वह गुण है जिससे लोग समस्याओं चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता। सृजनशीलता का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर किया जाता है। यही कारण है कि उद्यमी अकेला और अपना संगठन बनाकर साथियों के साथ सृजनशीलता का विकास व उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आविष्कार व नवाचार। सृजनशीलता से नए विचार, कार्य विधियाँ, तकनीकी आदि का जन्म दिया जाता है, अतः सृजनशीलता से आविष्कार होता है। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षण और प्रशिक्षण। सृजनशीलता वह गुण है जो शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा सीखा या सिखाया जा सकता है। इससे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे हेतु पुस्तकों का उपयोग के साथ साथ सेमिनार, सभाएं, सम्मेलन, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार सृजनशीलता का गुण जन्मजात होना आवश्यक नहीं है, इस गुण का सीखा और विकसित किया जा सकता है। तो मैंने आज आपको एक क्रिएटिविटी के बारे में बताया कि क्रिएटिव उद्यमिता में क्यों ज़रूरी है, क्रिएटिविटी के मीनिंग और डेफिनेशन और इसकी विशेषता के बारे में मैंने आज आपको बच्चों बताया। आप इस बुक में ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।